my name is Utkarsh Gaurav, and it was my fourth attempt. I got All India rank 709. So first three attempts I could not clear the prelims, and this time this was my first mains and first interview, and I got it through. My optional was geography. Okay, so मैं क्लासिक आईएएस से जुड़ा था अराउंड इन दिसंबर. ओके, तो आई हैड स्टार्टेड माय जर्नी फ्रॉम हियर इटसेल्फ. जब ये चेयर ऐसे नहीं ऐसे हुआ करती थी, ठीक है, और बोर्ड वहाँ होती थी. तो मैं जो मेरा फाउंडेशन कोर्स है मैं यहीं से स्टार्ट किया हूँ, एंड आई हैड स्टार्टेड अराउंड इन दिसंबर, एंड मैं सितंबर में फिर यहाँ से जब मेरी मेंस की जीएस की फाउंडेशन कोर्स जब कंप्लीट हो गई थी, देन आई हैड मूव बैक टू माय विलेज जहाँ मैं रहता हूँ, और वहाँ पे फिर मैंने अपना खुद का सेल्फ रिवीजन स्टार्ट किया था. तो आई कैन से दैट कि आप जहाँ भी बैठे हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े कोचिंग्स में और उधर ही जाने पे वो क्या बोलते हैं, करोल बाग और मुखर्जी नगर पे ही सिर्फ सक्सेस मिलती है. सक्सेस यहाँ भी मिल सकती है, ठीक है. पढ़ने की ज़ील आप लोगों की होनी चाहिए कि आपको पढ़ना है और आपको रैंक निकालना है. बिकॉज हम लोग भी जब बैठते थे तो इतने ही स्टूडेंट्स होते थे और भरे रहते थे बेंचेस, ठीक है. तो मैं ये डिसाइड करके आया था, जब मैं तैयारी शुरू करने आया था ना, मैं राजेंद्र नगर गया था एक टाइम. मैंने वहाँ की भीड़ देखी थी और मैंने एक चीज़ सोचा ना कि कभी भीड़ से हट के भी तैयारी करने का देखते हैं. तो लाइक मैं जब यहाँ पे आया था, मैं सर से मिला था, संगीता मैम से मिला था, और मैंने एक चीज़ यहाँ पे जो सबसे प्लस पॉइंट मैं आपको बताऊंगा अगर आप लोग यहाँ बैठ के पढ़ रहे हो, और जो आपके लिए बहुत एडवांटेजियस है कि आप टीचर से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर. तो आपको शायद किसी कोचिंग्स में, खासकर जो बड़े बड़े जो हैं फील्ड में, जो अपने आप को कहते होंगे कि बहुत बड़े हैं, लेकिन वहाँ पर आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी. और मैं ये इसलिए कर रहा हूँ ना, मैं भी जब बेंच पे बैठता हूँ ना, तो मैं लास्ट बेंच पे बैठता था या फर्स्ट बेंच पे भी बैठता था, तो डाउट्स पूछने में मुझे प्रॉब्लम नहीं होती. लाइक पॉलिटी पढ़ा हूँ, इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ, कोई भी टॉपिक्स पढ़ना है, तो लाइक यू कैन डायरेक्टली मीट विद द टीचर्स, एंड दैट इज़ द प्लस पॉइंट, ठीक है. क्योंकि जब आप किसी भी दूसरे कोचिंग्स में जाते हो जहाँ पे हजार का स्ट्रेंथ है, तो आपको पहले अपने आधे घंटे हर दिन के वेस्ट करने होते हैं वहाँ पे, क्योंकि बस आपको पहले सीट्स मिल जाएं, क्योंकि आप पीछे नहीं बैठेंगे, क्योंकि आपको टीवी पे पढ़ना पड़ेगा. यहाँ पे एटलीस्ट आप 5 मिनट भी लेट आते हो तो भी आपको कम से कम ऐसी जगह बैठ रहो कि जहाँ से आपको सामने सामने इंटरेक्शंस हो रही हैं, एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट आई कैन टेल यू कि आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा था. मेरा इस कोचिंग में आने का यही था ना, मैंने एक सिंपल सा अपना माइंडसेट रखा था कि भाई मैं भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, मुझे नहीं आती पॉलिटी, मुझे नहीं आती इकोनॉमिक्स. तो आपको ये समझना है कि मैं कहाँ सबसे ज़्यादा इंटरेक्ट करूँगा टीचर से, कि मैं उनसे वो चीज़ समझ सकूँ कि वो क्या पढ़ा रहे हैं. जब मैं आया था ना, मुझे इकोनॉमिक्स का ई भी नहीं पता था, लाइक पता ही नहीं चलता था ये जीडीपी होती क्या है, ठीक है, इतना ही कन्फ्यूज़न था. बट जब यहाँ बैठा, सर से डाउट्स पूछता था कि हाँ सर ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ. करेंट अफेयर्स की क्लासेस को हम लोग पढ़ते थे, नोट्स बनाते थे किसी भी चीज़ की, किसी भी टॉपिक्स की. तो टीचर्स का अगर जब आपके साथ इंटरेक्शन हो रहा है ना, यू कैन यूटिलाइज योर टाइम. आपको यहाँ पे जो टीचर्स का इंटरेक्शन है ना, आई कैन से दैट इज़ द एसेट. आपको इसका जितना फ़ायदा उठाना उठा लीजिए, कि बाद में ये चीज़ फिर, क्योंकि आप जब साइकिल ख़त्म हो जाएगा फिर आपको सेल्फ प्रिपरेशन भी करनी होती, क्योंकि अब उसके बाद फिर आप अपने आप को भी तो देखेंगे कि हम कहाँ तक लाई कर रहे हैं. टीचर्स का काम है गाइड करना. दे विल नॉट टेक यू टू दैट कि हाँ यूपीएससी वही करवा देंगे. वो एक रास्ता दिखाएंगे और फॉलो आपको करना है. जब मैं भी यहाँ से गया था तो, लेकिन मेरा एटलीस्ट कम से कम ये था कि फाउंडेशंस मेरी इतनी हो चुकी थी कि मेरी हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी जो भी है वो सब सारी चीज़ें क्लियर थी. अब मुझे स्टार्ट करनी थी सेल्फ स्टडी की भाई, अब वहाँ से मैं कैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूँगा, किस तरीके से चीज़ों को एनालाइज करूँगा, वो आपके पास होनी चाहिए. तो इट्स गुड कि आप लोग यहाँ हैं और आप लोग पढ़ रहे हैं, और काफ़ी आपको यहाँ पे इस चीज़ का तो फ़ायदा मैं बोलूँगा, आपको इंटरेक्शंस बहुत होंगे. एंड बाकी आप लोग तैयारी कर ही रहे हैं, और आपको भी पता है कि इस बार से काफ़ी कुछ बदली है चीज़ें. प्रीलिम्स में आप लोगों ने कितनों ने प्रीलिम्स दिया इस साल? सो गॉट क्लियर्ड, और एक तो बाउंसर तो समझ में आ गया. एक बड़ा फायदा जब भी मैंने इंटरेक्ट किया या और लोगों से, फकीर का फकीर. आई एम सॉरी, शायद वो बच्चा भी किसी का वो टेस्ट पेपर लेके बैठा है, और ये जब पटना में उसका अभ्यास टेस्ट देने गया तो 200 में से 15 नंबर ही, वो जस्ट डिस्कसिंग विद मी अभी ना, 15 नंबर आए. मैं डीमोरलाइज, मुझे कोई बेनिफिट, मैं माफी चाहता हूं, बट तो शायरी पढ़ने से आईएएस और माइंडसेट चाहिए.
इस बच्चे ने उन चीजों समझा कि हाँ क्या पढ़ना है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं पढ़ना ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? आज वो खुद एडमिट करता है कि पॉसिबल ही नहीं है कि हमारे सराउंडिंग्स में कोई भी चीज हो रही है तो यूपीएससी कैन प्रिडिक्ट, यूपीएससी कैन प्रिडिक्ट सिविल सर्विस एग्जाम लाइक ही डिड। इसी क्लासरूम से बैठ के वो बच्चा पास कर, कोई फर्क नहीं पड़ता वो मैटर कि आप रैंक 1 लाते हो या रैंक 500। एटलीस्ट 8.5 लाख बच्चा बैठा, 11 लाख बच्चा ने पास फॉर्म भरा और 8.5 लाख बच्चों में से ये 1000 बच्चा है ना 200 बच्चा, ऑलमोस्ट अगर 1 सेंटर कंप्राइज ओवर 1000 स्टूडेंट्स, 10 सेंटर को पीछे छोड़ के आगे बढ़ा, is left behind almost 9,000 aspirants of his caliber and can be more intelligent to him, but सबको वो पता है कि हम्बल कैसे रहना, कैसे मुझको कैसे पढ़, नो शॉर्टकट इज। आई थिंक इंटरव्यू के टाइम पे मोस्ट ऑफ द टाइम उन्होंने जो बताया गया वही आप बताओ। इंटरव्यू मैं थ्रू आउट द चीज़ बताता हूँ। देखो मैं जब सर से पहली बार, हम लोग ओरिएंटेशन आप लोग का भी हुआ होगा सर के थ्रू, तो हम लोग, मेरे से एक सवाल पूछा था सर ने, शायद पूछ लिया होगा सर ने आपसे या नहीं भी पूछा हो, कोई दिक्कत नहीं, बट आप लोग यहाँ आते हो, बीकाजी कामा प्लेस नाम है, देख हाउ यू नो दैट बीकाजी कामा इज समथिंग रिलेटेड, किसी ना किसी चीज़ से रिलेटेड है ना, हिस्ट्री में है। अगर आप पढ़े हो तो, जब मैं आया था तो उस टाइम 2 ही दिन हुआ था तो मुझे नहीं पता था, तो उस टाइम सर ने एक चीज़ बोला था ना, सराउंडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है यूपीएससी को समझने के लिए। तो अभी जैसे मैं बता सकता हूँ, इस बार पेपर आया या कभी भी आप पेपर देख रहे हो, वो कॉन्टेम्प्ररी पेपर है, मतलब लिंक हो रही हैं चीज़ें। तो अब आप एक चीज़ समझो ना, मैं उस दिन एक चीज़ समझा था और जो मैं सर को भी बहुत इस चीज़ के लिए थैंकफुल हूँ कि यूपीएससी के प्रिपरेशन में सर ने क्लियर कहा था ना कि आपके आसपास की चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, जो भी सर ने बोला, और यही चीज़ आपको मेंस और इंटरव्यू में ऐड करनी होगी, ठीक है। प्रीलिम्स में या मेंस में या इंटरव्यू में कुछ ऐसी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि देखिए आप भी लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, आप भी लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, और जो उधर मुखर्जी नगर में भी 5 साल से बैठे हैं वो भी लक्ष्मीकांत ही पढ़ रहे होंगे। आपके और उसके बीच में फ़र्क क्या है, ठीक है ना। तो फर्क क्रिएट होता है जब आप किसी चीज़ को, जब न्यूज़ पढ़ते हो आप, तो न्यूज़ का कॉन्टेक्स्ट आपको पता होना चाहिए, कहाँ काम आ सकता है। हिंदू का अखबार खोलने से सिर्फ ये नहीं होता कि मैंने पेपर पढ़ लिया और उसमें से फैक्ट्स कलेक्ट कर लिया, दैट्स इट। आपको इवेल्युएट करना होगा उस चीज़ कि, जैसे सर से भी मैंने बात किया और हम लोगों का लाइक ऑलमोस्ट सर के साथ मेरा थॉट प्रोसेस काफ़ी मैच करता है इस सेंस में कि जैसे यमुना में बाढ़ आई तो फ्लड्स आए, तो उसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हुए, ठीक है। लाइक हाउ यू कैन टेल कि पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हुए, लाइक जो हमारी जो यमुना थी, जो पहले गंदगी से भरी हुई थी, जिसका सेल्फ क्लीनिंग कैपेसिटी, जो आप टर्म यूज़ करते इकोलॉजी में, कि जो हमारा बीओडी और सीओडी का जो डिमांड्स था वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, अभी बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गया, कलर चेंजेस हुए हैं। बिकॉज क्यों? बिकॉज वहाँ पे पानी का सप्लाई ज़्यादा है, जब पानी का सप्लाई ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बात है कि सेल्फ क्लीनिंग कैपेसिटी डेवलप हुई। तो देयर आर एडवांटेजेस ऑफ फ्लड्स ऑल्सो, जो कि हमें उस चीज़ को कंसिडर करके बतानी होगी। तो इट्स जस्ट लाइक ए ऑब्जर्वेशन, आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो अपने आसपास। ये न्यूज़ आपने पढ़ा होगा, लेकिन ये एस्पेक्ट कभी आपने सोचा था कि नहीं सोचा था? नहीं सोचा था। लेकिन यही चीज़ आपको यूपीएससी के आंसर राइटिंग में और प्रीलिम्स में या फिर इंटरव्यू में काम आती है। बिकॉज जब आप सराउंडिंग्स के साथ जुड़ते हो ना, यूपीएससी का सिलेबस बना ही इस तरीके से कि समाज को समझना है, और समाज में सिर्फ इंसान थोड़ी ना होते हैं, इंसान के साथ जानवर भी होते हैं, जानवर के साथ पेड़ पौधे भी होते हैं, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर्स होती हैं। आज अगर हम यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं तो देखते हैं कि अच्छा, अगर कहीं पे ट्रैफिक जाम्स का बहुत प्रॉब्लम है तो स्मार्ट सिटीज़ की प्रोजेक्ट्स होती हैं। तो इफ़ यू वांट टू बी अ ब्यूरोक्रेट, अगर आपको उस प्रोजेक्ट में डाला जाएगा तो आपको सॉल्यूशंस देना होगा ना। स्मार्ट सिटीज़ में ट्रैफिक मैनेजमेंट भी तो एक चीज़ है जो आपको करना है। तो ट्रैफिक मैनेजमेंट कहाँ से आप देख रहे हो सामने प्रॉब्लम्स, यू कैन आइडियलाइज कि हाँ क्या प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन होंगी। बिकॉज आज के टाइम में यूपीएससी के क्वेश्चन आप बहुत सारे देख रहे होंगे, वहाँ पे बार बार बोलता है कि किसी प्रॉब्लम्स को इवेल्युएट करिए और वे फॉरवर्ड बताइए, कुछ क्या आप कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप क्या रट के रह जाइएगा, वहाँ पे रट के जाने के लिए कुछ नहीं बचा है। वहाँ पे यही चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है डायरेक्टली कि क्या मैं पढ़ सकता हूँ और क्या, मतलब इवेल्युएटिंग नेचर आपका होना चाहिए। आज के टाइम में यूपीएससी निकालना, जैसे इस साल का जब प्रीलिम्स था
आई हैड गिवन दैट प्रीलिम्स। मैं वही बोला, सर ने बोला ना कि मेरे 15 नंबर आए थे, मैं एक टेस्ट दिया था अपने ही साइड में, और काफ़ी नामी कोचिंग है, आप जानते होंगे, अभ्यास जिनका चलता है। तो आई हैड गिवन दैट एग्जाम, इवन कि पिछले साल भी मैंने दिया था। तो मेरे 15 नंबर आए इस बार 200 में। मैं बोलूँगा तो आपको स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा वो नंबर, ठीक है। तो 15 नंबर मेरे आए थे, लाइक उस टाइम इंटरव्यू के जस्ट बाद, ये भी नहीं कि मेरी सिलेक्शन हो गई थी तो मैं बोलूँगा कि नहीं, सिलेक्शन से 15 दिन 20 दिन पहले की बात है। जो लास्ट उनका एग्जाम था, थर्ड टेस्ट, वो मैंने दिया था। 15 नंबर जो मेरे आए, लाइक आई कैन गेट डिमोरलाइज कि यार पता नहीं 15 नंबर आया है, तैयारी ठीक से नहीं हुई है, समझो, जबकि मैं इंटरव्यू दे के आ रहा हूँ। तो वो और आपके लिए वो एक मोमेंट रहता है कि यार क्या पढ़ रहा हूँ मैं, कि कुछ समझ ही में नहीं आ रहा। लेकिन दिस ईयर जब प्रीलिम्स हुआ, आई गॉट सेलेक्टेड दिस टाइम अगेन फॉर द प्रीलिम्स, और इस बार की पूरी स्ट्रैटेजी बदली हुई थी। ये भी नहीं आप बोलोगे कि हाँ भाई आपको तो लॉजिक पता होगा पहले से वो अटेम्प्ट में। मेरे को अभी पता है। तो हैरान रहेंगे, वो किसान के बेटे हैं, तो ही स्टडीड इन अ टॉप क्लास इंस्टीट्यूट पटना, बट के पापा किसान है। उस बैकग्राउंड से उठ के आज वो मुझे बोलता है कि मेरे पापा को जो देखता हूँ 3 महीना में, दैट इज द बेस्ट गिफ्ट आई कैन गिव टू माय पेरेंट्स। आई मीन टेलिंग यू एज फॉर क्वाइट अ लॉन्ग। स्ट्रेटजी सिर्फ पर्टिकुलर किसी भी या किसी को फॉलो कर जी आपको नहीं पता। तो 200 नंबर वो इंटरव्यू देके आ रहा है और आप उसको बोल रहे यू आर नॉट यूपीएससी मटेरियल अकॉर्डिंग टू अस। आप 200 में से सिर्फ 15 नंबर, आप सिर्फ 7.5% ही आपका वैल्यू, यू नॉट फिट फॉर द यूपी। इसी के जबरदस्ती कोई एलिमेंट को डिजाइन करके पैसा कमाने का तरीका वो डिफरेंट हो सकता है। शायरो शायरी करने से या अभ्यास कराने से कोई आईएएस नहीं बनता है। उसके लिए आपको स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ती। तो स्ट्रेटेजीज होंगी, कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो आपके बेसिक्स क्लियर कराता है। ये बच्चे को 3 साल लगे हैं और मेहनत किया है, अभी तो पास किया। और कहीं ना कहीं अब ये देखिए इनके इंटरव्यू में आप बताया क्या क्या पूछा, इनको इंटरव्यू में पूछा, आप अपने मुंह से बताया किसान वाली बात है, तो किस परिप्रेक्ष्य से आते हैं। क्या हुआ था कि लाइक मेरे पापा किसान हैं, तो एग्रीकल्चर लिखना रहता है ऑक्यूपेशन में। तो उन्होंने ये पूछा कि लाइक, क्योंकि मेरी स्कूलिंग काफ़ी हाई क्लास जगह से हुई है, लाइक ऑलमोस्ट क्वेश्चन देना है, लाइक इट्स लाइक कि नो लिमिट, बाउंड्री लिमिट नहीं होनी चाहिए पढ़ाई के लिए। तो आई वेंट टू अ रेसिडेंशियल स्कूल। काफ़ी आज के टाइम में लाइक एनुअल कॉस्टिंग उसकी पड़ती है 2.5 लाख रुपए, ऑलमोस्ट 1 साल की फीस है। बट माई फादर हैड गॉन थ्रू ऑल दोज की चैलेंजेस की, ठीक है पढ़ना है तो पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मुझसे इंटरव्यू में सवाल पूछा गया था ना कि लाइक आपके पापा किसान हैं तो आप क्या किसान, देखिए यही है कि आप कैसे किसी चीज़ को कैसे लिंक करते हो। यू हैव टू बी अ काइंड ऑफ दैट पर्सन जिसकी थिंकिंग बहुत ज़रूरी है डेवलप करना आपको यूपीएससी में। उन्होंने पूछ दिया कि क्या किसानी में प्रॉब्लम है बिहार में, और आपके रीजन में क्या प्रॉब्लम है, एंड हाउ यू कैन सॉल्व दिस। मैं तो किसान नहीं हूँ, मैंने कभी किसानी देखी नहीं, लेकिन उस तैयारी के दौरान जो मैं रहा हूँ मैंने प्रॉब्लम्स देखी। मैंने कोशिश किया सीखने का कि अच्छा पैक्स है, पैक्स में जाता है धान, लेकिन जाने के बाद धान मतलब पैडी, तो पैडी अगर जा रहा है वहाँ पे तो सही प्राइसिंग नहीं मिल रही है, टाइम से पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो व्हाट कैन बी दैट सॉल्यूशंस फॉर दैट, बिकॉज दीज आर द चैलेंजेस एंड आई एम फेसिंग दिस। बिकॉज एज अ पर्सन अगर मैं वहाँ हूँ तो मुझे वो चैलेंजेस दिख रही हैं। मैं देख रहा हूँ कि स्वच्छ भारत अभियान तो चल रहा है, टॉयलेट्स बनी हैं, लेकिन लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं अभी भी, हार्डली 80% लोग, 20% अभी भी नहीं यूज़ कर रहे हैं। वाई दे आर नॉट यूजिंग, दीज आर द रियल चैलेंजेस जो मैंने सीखे। और मुझे वहाँ इंटरव्यू में बहुत हेल्प हुआ। इंटरव्यू में जब उन्होंने बोला कि रियल प्रॉब्लम्स, आप गाँव में रहे हो, यू हैड सीन द प्रॉब्लम्स, टेल मी दोज प्रॉब्लम्स एंड टेल मी द सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस तो कहीं किताब में तो है नहीं, आई हैव टू क्रिएट द सॉल्यूशंस। तो मैंने बताया कि हाँ सर प्रोक्योरमेंट का प्रॉब्लम है, बिहार के किसान गरीब क्यों हैं। तो वो आप तब समझोगे ना जब आप उसको क्योंकि देखिए आपके भी प्रोफेशन में आपके गार्जियन का कुछ अलग प्रोफेशन होगा, शायद आप कोई किसी के पापा टीचर होंगे, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर होंगे। अब वहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी खराब क्यों है, आप कैसे उसको अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह का प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको खुद ही निकालना है। वहाँ पे ये नहीं कि कोई किताब का सॉल्यूशन आएगा। लेकिन आप बोल सकते हो हाँ सर प्राइमरी सेकेंडरी को अलग अलग नहीं करके एक ही जगह पे एक वर्टिकल डेवलपमेंट क्यों नहीं किया जाए प्राइवेट स्कूल्स की तरह, कि जहाँ पर नर्सरी से 10 तक के बच्चे एक ही जगह पे पढ़े, ताकि वो इन्वायरमेंट क्रिएट हो सके कि प्राइमरी वाले बच्चे भी देख सके कि सीनियर सेकेंडरी वाले क्या पढ़ सकते हैं और हमारी कैपेबिलिटी क्या है, और टीचर की भी कॉम्पेटिबिलिटी बनेगी, लोग एक दूसरे से नजर रखेंगे। दिस इज द सॉल्यूशन दैट आई
ये वहाँ पे कि वो प्राइमरी स्कूल्स का जो प्रॉब्लम था, ये सॉल्यूशन किसी किताब में तो नहीं है, आप खोज लो। ये मेरा आइडिया होना चाहिए कि वहाँ जब वे फॉरवर्ड हमसे मांग रहा है तो वहाँ पे हमको लिखना क्या है। तो प्रॉब्लम्स भी आपको देखनी है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड व्हाट कैन बी द चैलेंजेस। अब आप ये बताओ कि जो फार्मिंग का जो मैंने बताया, ये स्ट्रीम में एग्रीकल्चर है कि नहीं मेंस में, काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो यू कैन इम्प्लीमेंट दोज काइंड ऑफ थिंग्स कि हाँ कैसे एफडीआई के साथ लिंक कर सकते हैं। लाइक इवन अभी मैं आईआरएमएस में भी अगर जाऊंगा, मैंने कुछ अपने तरफ से लाइक देखिए आपको अपने माइंड को इवॉल्व करना है। लाइक आई एम प्लानिंग कि कैसे आईआरसीटीसी इतना बड़ा फूड चेन चला रहा है कि हर दिन लाखों लोगों को पैसेंजर्स को खाना खिलाता है। तो मैं एक मॉडल अपने टाइम में सोचा था, मैं ट्राई करूंगा कि कभी अगर मैं आईआरएमएस में उस पोजीशन पे पहुंचा तो आई विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट दोस कि हाउ टू कनेक्ट फार्मर्स विथ आईआरसीटीसी। It can be a problem solving situation for farmer as well as the food supply chain management. तो ये सॉल्यूशन कहीं किताब में नहीं है, यू हैव टू डेवलप योर ओन। आपको पता, क्योंकि देखिए आप उस 1000 बच्चों में आना चाहते हैं तो आपकी थिंकिंग भी डिफरेंट होनी चाहिए, ये आप समझो। और यही चीज मैं बोला कि सर के साथ जब मैं पहली बार आया था ना, मैं पहले चीजों को सोचता जरूर था बट एनालिसिस नहीं करता था। लेकिन जब यहाँ वो सवाल आया था ना कि बीकाजी कामा किस चीज के लिए फेमस, तो मैं भी यही सोचा था अच्छा किस चीज के लिए फेमस है। तब वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई कि नहीं, यूपीएससी यही चाहता है। आप यूपीएससी में आज के टाइम में कोई सीधा क्वेश्चन तो नहीं आता है कि लाइक टेल मी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस और व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दिस। ऐसे तो डायरेक्ट क्वेश्चंस तो आ नहीं रहे हैं आज के टाइम में, सारे कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन से थोड़ा तोड़ मोड़ के 2-3 टॉपिक को मिला के क्वेश्चंस बनाया जा रहा है। तो आप ये समझो कि उसको आप किस तरीके से टैकल करना है। इट्स लाइक कि आप न्यूज़पेपर को किस तरह से पढ़ो। आज के टाइम में करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा योगदान है आपको अगर रैंक अपना स्टैंड आउट करवाना है तो। किताब सब पढ़ रहे हैं, बस किताब से अलग थोड़ा सा आपको डालना पड़ेगा, तभी वो 70 नंबर अगर ला रहे हो और आप वहाँ पे 100 नंबर ला के बैठे होगे मेंस में, ठीक है। और वही चीज़ प्रीलिम्स में भी वही चीज़ आज के टाइम में है। इस बार का पेपर यही चीज़ दिखा रहा है ना कि आपको एबिलिटी डेवलप करनी होगी। मैंने तैयारी नहीं की थी इस बार के प्रीलिम्स की, बिकॉज इंटरव्यू तक काफ़ी हेक्टिक मेरा टाइम चल रहा था। मैं 2 बार दिल्ली आया था मॉक इंटरव्यूज़ देने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, तो आई हैव टू कम हेयर एंड देन गो बैक। तो 10 दिन 20 दिन ऑलमोस्ट लग जाते थे। तो जब मैं इस बार का प्रीलिम्स दिया तो मुझे एक चीज़ समझ में आ रही थी ना कि क्वेश्चंस अनजान नहीं है। फर्क ये है ना कि आप अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखे होगे तो ना आपको पता चल जाएगा कि मुझे लिखना क्या है, चाहे वो ओनली 1 हो या ओनली 2। आपके लिए अगर टफ है तो वो सबके लिए टफ है ना, लेकिन उसमें भी ये देखना कि मेरे लिए क्या है एडवांटेज पॉइंट है। जैसे वो जैक फ्रूट का क्वेश्चन आया था तो मैं सर को ये बता रहा था कि मैंने उसको कैसे सॉल्व किया कि मैं जिस स्कूल में पढ़ रहा था वहाँ पे लाइन से 1 किलोमीटर दूर तक सिर्फ कटहल के पेड़ थे। मैंने आज तक कभी झड़ते देखा ही नहीं, तो मैं कैसे लिख दूं कि वो झड़ेगा। तो डिसीडियस कहाँ से हुआ? How you learn from own environment where you can be Delhi, it can be Patna, it can be Ara, it can be Nalanda. तो This is what he's trying to tell you. इसलिए मैं आपको, क्योंकि मैं यहाँ से पढ़ा हूँ, इसलिए मैं आप लोग के साथ अभी मैं लिंक करूंगा, आप लोग से भी डाउट्स पूछूंगा, क्यों ऐसा कुछ नहीं है। मैं लोग भी कम है तो काफ़ी अच्छे से इंटरेक्शन होगी। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि देखिए सही गलत क्या होगा वो बात की बात है, वो आंसर की डिसाइड करेगा। बट मुझे क्वेश्चन तो बनाना है ना, क्वेश्चन का अप्रोच मैं बता रहा हूँ कि कैसे होना चाहिए। अगर वो ओरंगुटान वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है, उसमें वो बोला था कि धागा से वो बांध के वो क्या क्या करता है, वो निकालता है। अब आप एक चीज सोचो, वहां 4 ऑप्शन में एक चीज समझो कि उतना बुद्धि लगाने वाला कौन है, इंसान के सबसे क्लोजेस्ट कौन, ओरंगुटान। आंसर आ गया। क्वेश्चन आप समझो, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो तरीका है जो आप, क्योंकि देखिए आप सही और गलत तो आपको भी नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट मेरी गेसिंग में भी अगर परफेक्शन होगी ना तो वो आंसर्स आएंगी, ऑब्वियस से आएंगी। चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशंस का सवाल था, मैं सर को बता रहा था कि पालकी शर्मा मैम है, उनका वेंटेज एक है, आप लोग जरूर देखना। अगर आप देखते हो वेंटेज शो है फर्स्ट पोस्ट पे, तो वो इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में बहुत अच्छे से बताती है इंडिया के पर्सपेक्टिव में। उसमें जो कोबाल्ट का जो आया था कि कोबाल्ट का अफ्रीका में जो लोकेशन पूछा था, दैट इज आई हैड गॉट इट फ्रॉम देयर ओनली। फिर जो जयपुरिजिया वाला जो स्टेटमेंट्स था, जो मैच द फॉलोइंग पेयर्स, वो भी मैं उसी से किया था, बिकॉज वहीं पे उन्होंने बताया था इसके बारे में, काफ़ी डिटेल एनालिसिस किया था। तो आधे सवाल तो मेरे इधर उधर से ही बने हैं, किताब पढ़ के थोड़ी ना बन गया। किताब से क्वेश्चन ही कितने थे। इसलिए मैं बोल रहा ना थोड़ा सा अपने आप को, जैसे आप लोग सब इंग्लिश मीडियम हो तो मैं आपको बोलूँगा कुछ चैनल्स मैं रिकमेंड जरूर करूँगा, आप लोग जरूर देखो, आपको बहुत हेल्प होगा अलग अलग चीज़ में। द इकोनॉमिस्ट एक चैनल है, इफ़ यू वांट टू नोट इट डाउन यू कैन नोट इट डाउन, ठीक है। द इकोनॉमिस्ट, DW डॉक्यूमेंट्री, DW हिंदी, ठीक है। और DW के जितने हैं वो इन्वायरमेंट रिलेटेड आपको बहुत अच्छे अच्छे
उसमें शॉर्ट वीडियोस होते हैं लाइक रिगार्डिंग की पॉल्यूशन का प्रॉब्लम हो या फिर ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम हो, तो क्या होता है ना, उसको आप मेंस में राइटिंग में बहुत इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत अच्छे वो चैनल्स हैं, ठीक है, और 10-12 मिनट के वीडियोस होते हैं, जस्ट गो थ्रू इट। समटाइम्स आपको किताब से बाहर भी चीज़ों को ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। तो DW डॉक्यूमेंट्री, DW हिंदी, द इकोनॉमिस्ट, ठीक है, और वेंटेज जो है फर्स्ट पोस्ट यूट्यूब चैनल है, उसमें वेंटेज करके आप डालोगे तो आ जाएगा, ठीक है। उनका वो मंडे टू फ्राइडे वो पढ़ाती हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशंस को अगर इंडियन पर्सपेक्टिव से जानना है, यू कैन गो थ्रू दैट। आपका आधा ईयर तो वहीं कवर अप कर जाएंगे। टाइम बचाना है ना हमें, सबसे बड़ी चीज़ है। हमारे पास 24 घंटे हैं, सबके पास 24 घंटे। इफिशिएंटली हमको काम इफिशिएंट वे में करना है कि जल्दी से जल्दी काम हो। और मेरे को एग्जाम निकालना है, मेरे को ज्ञान और वो सब बाद में करूंगा, सब बाद में जाके किताब पढ़ लूंगा पूरा कि कहाँ से कहाँ क्या चल रहा है। पहले मुझे एग्जाम निकालना, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है ये आपको समझना है, ठीक है। वाइस मीडिया है, VIC, आप उसका भी कुछ सारा मत देखना, कुछ चीज़ है। जैसे इकोनॉमिस्ट का मैं अभी बोलूंगा, अगर आप लोग इस साल जो भी अगर तैयारी करो, इन फ्यूचर जरूर वो क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ AI इन वॉर्स। आप देखे होगे अगर, तो वो बहुत अच्छे से उसमें समझाया गया है कि हाउ टेक्नोलॉजी कैन चेंज द सिनेरियो ऑफ वॉर। तो ये चीज़ करंट अफेयर्स में शायद कहीं फॉलोअप हो या ना हो, लेकिन वहां से आपको वो रोल मिलेगा ना कि मैं कैसे बताऊंगा कि टेक्नोलॉजी का रोल कैसे आ रहा है डिफेंस में। एंड डिफेंस इज अ पार्ट ऑफ GS3, ठीक है। इन्वायरमेंट का भी मैंने आपको बोला। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी मैं आप लोगों के साथ भी जब डिस्कस करूंगा इस चीज़ को, तो मैं बताऊंगा कि क्या है। और नोट्स में आपको एक बात बताता हूँ, कभी भी ये मत समझना कि सिर्फ किताबें पढ़नी होती है। मैं जब यहाँ था, पॉलिटी का नोट्स, जब मैं यहाँ पे था तो जो सर पढ़ाते थे हमें, तो पॉलिटी का नोट जो मुझे मिला था ना, आज भी मैं रखा हूँ। मैं उसे 15 बार से ऊपर रिवाइज कर चुका। इनको आप लोग को हमेशा बोलता हूँ ना, हमेशा मैंने बोला ना 2 लाइनर नोट बनाओ, हमेशा बोलता हूँ, पहले दिन से बोलता हूँ, कीप टेलिंग एवरी स्टूडेंट, तो मत करो आप यहाँ तो 25,000 बच्चा जो उधर घूम रहा है ना, वो चिंता करनी, तो आपको समझना है, सॉल्व आपको करना है, अडॉप्ट आपको करना है। अब वो कैप्सूल नहीं है। अब ये बच्चे को हमने कोई कैप्सूल तो नहीं दिया, तो आज भी याद है कि मेरे पहले इंटरेक्शन तभी भीखा जी कमा प्लेस आते हो, किसी के पास पूछने, मैंने बोला मैडम भीखा जी का, हाँ, एक समझदार इंसान को, समझदार बच्चा है, एक इशारा काफी। तो एक रोशनी बहुत ही समझाने के लिए कि भीखा जी कामा, मैडम भीखा जी कामा है, आप आके पढ़ रहे हो। ये इंस्टीट्यूट में जब आप आते हो वो कहाँ सिचुएटेड है, यहाँ। तो उससे उसने आगे की अपनी लाइन को समझ लिया। हम तो सिर्फ रास्ता दिखा सकते, अभी वो आपको चैनल बता रहे। हमेशा एक बात बोला, चैनल देखो, न्यूज देखो, डिबेट को सुनो। बोलता हूँ नहीं बोलता, क्या है नहीं, वो कौन से इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा, ये अच्छा है, कौन सा टीचर कहाँ पढ़ा रहा है, कौन पढ़ा रहा है, ऐसा आज तक नहीं है बेटा। 14-15 साल हो, आपको समझना है। अगर आप उत्कर्ष की जगह पे कल को होना चाहते हैं, आपको अपनी आने पड़े। आप एक चीज देखिए, कितना हम्बल है। क्या आपको एरोगेंस दिख रहा है? मैं हमेशा से बात बोलता हूं ना, बोली थी ना, तुम लोग सबको बोला था कि हम्बल, कि पॉजिटिव बैलेंस बनाना पड़े। तो क्वेश्चंस कहीं से भी आए, उन्होंने जैक फ्रूट अपने स्कूल से समझ लिया, यार मैंने कभी देखा, मैंने और चीजों का ऐसा हो ही नहीं सकता, उसका नियरेस्ट आंसर क्या हो सकता है। ये चीजें बहुत मैटर करती है। तो आप लोग इस चीज़ पे फोकस करो कि लाइक अब जो आप पढ़ाई करोगे, मैं ये चीज़ कहूँगा लाइक आज से भी अगर आप चीज़ों को, आपके पास सारे मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ ना कि कोचिंग के नोट्स की क्यों इंपॉर्टेंस है। आर्ट एंड कल्चर की नोट्स मैंने क्लासिक ही पढ़ी है, मैंने नितिन सिंघानिया नहीं उठाया इतना मोटा बुक, क्योंकि मुझे पता है ना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस 0 है। वो क्वेश्चन ऐसा ही पूछेगा जो आप नहीं बता सकते हो, तो क्यों ही फालतू में दिमाग लगाना। और जितना दिमाग लग सकता है वो इतने से पतले से नोट्स में आपका काम हो जाएगा। तो ये आपको समझना है, यू हैव टू स्मार्ट इनफ कि आपको समझना है टाइम कैसे बचाना है। मैंने क्लासिक का ही वो छोटा सा आर्ट एंड कल्चर का नोट्स मुझे मिला था, एंड आई हैड गॉन थ्रू दैट, ठीक है। फिर आप लोगों को मंथली वो मिलती होगी कंपाइलेशन करंट अफेयर्स की। तो मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ ना, कभी भी आप किसी एक को ही फॉलो करो, यहाँ की करो, किसी को भी करो, आपकी मर्जी।
इट्स नॉट योर कि मैं बोलूँगा कि यहीं का करो। मैं भी यहाँ का नहीं स्टार्टिंग में किया था, फिर बाद में मैंने शिफ्ट किया, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ से फिर कंटिन्यूसली नहीं था, तो मेरे पास तो महीने महीने आएगी नहीं। लेकिन जब तक आप यहाँ को कंटिन्यू कर सकते हो, आप किसी और मैगजीन को कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ याद रखना, आप न्यूज़पेपर से कॉन्टेक्स्ट निकालना है कि एग्जाम्पल लिखने के लिए फैक्ट्स आपको यहाँ से मिल जाएगा जो आपको टॉपिक्स है इस महीने के न्यूज़। इससे क्या होता है, समय नहीं बर्बाद होता है, ठीक है। अब आप न्यूज़ पढ़ोगे, अंडरलाइन करोगे, फिर उसके बाद उसका आप एनालिसिस करोगे, फिर बोलोगे हम इसका डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, नहीं करना है ना, वही तो नहीं करना है, टाइम बचाना है हमें। और वो टाइम आपको तब बचेगा जब आप न्यूज़पेपर पढ़ लो। न्यूज़पेपर से आपको न्यूज़पेपर जब पढ़ के कोई नोट्स बना रहा है ना, समझ लो कि वो खुद कॉन्फिडेंट नहीं है कि उसको न्यूज़पेपर में चीज़ें समझ में आएंगी। आज मैं अभी अगर रियल लाइफ में अभी भी मैं न्यूज़पेपर खोल कर अभी बता सकता हूँ आपको कि GS2 का कौन सा टॉपिक है, GS3 का कौन सा टॉपिक है, ये टॉपिक किससे कवर होता है, ये टॉपिक किससे। जिस दिन ये आप समझ लोगे ना, आप समझ लो कि आपको सिलेबस कंठस्थ है। सिलेबस आप अपने दिमाग में एकदम बैठा के रखो, आपको देखो पेपर पढ़ने में 40 मिनट भी नहीं लगेंगे। जो टाइम लगेगा वो एडिटोरियल्स के लेंदी पेपर्स को पढ़ने में लगेगा। मैं जब भी आता हूँ ना, तो पहला पेज शुरू करता हूँ, दूसरा तीसरा स्क्रिप्ट करता हूँ, चौथे पे आता हूँ, पांचवा छठा जो एडिटोरियल पार्ट है वो, लास्ट का 2 पेज जो बचता है नेशनल न्यूज़ का, बस बात खत्म। यहीं तक तो न्यूज़ है, आगे न्यूज़ है ही कहाँ। और इसी में भी आधा छट जाते हैं, पॉलिटिकल न्यूज़ हमें पढ़ना नहीं है। तो न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका भी आप लोगों को इससे करना होगा कि ताकि आपको टाइम बचाना है, कि जितना टाइम बचाओगे उतना आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। और रही बात मेंस की, तो अभी आप लोग अगर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो और नहीं भी कर रहे हो, तो मैं एक रूल आप लोगों को बता दूं कि बहुत सिंपल सा बात है, 3 घंटे में पेपर कंप्लीट होना होता है। इफ़ यू आर अटेंडिंग 20 क्वेश्चंस, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी इन द लिस्ट। जो पूछा है, जितना पूछा है, समय पे लिख दो, काम खत्म। इससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। आप लोग ये सोचोगे कि क्या लिखना है, इतना फैक्ट्स कैसे याद होगा, किसी को याद नहीं रहता, मुझे भी नहीं रहता। जो मैं भी आपको बोला ना, इंस्टेंट आपके दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा ये प्रॉब्लम्स ऐसे ऐसे लिंक किए, जो वहाँ लिख दिए वहाँ पे हो गया। तो 10 नंबर का जो क्वेश्चन होता है ना, ट्राई टू सॉल्व इट, राइट इट डाउन इन 2 पेजेस इन 7 मिनट्स। वो यूपीएससी का एक पेपर आता है इसी तरह का, स्पाइरल बाइंडिंग में आता होगा, उसमें ऐसे लिखा रहता है यूपीएससी, और ऐसे 2 कॉलम बने रहते हैं जो असली पेपर के सिमिलैरिटीज में होता है। उस पर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो। 7 मिनट में 10 मार्कर जो आपके क्वेश्चन होते हैं, जो 10 क्वेश्चन होते हैं, वो 7 मिनट में कंप्लीट हो जाने चाहिए। दैट्स इट, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। एंड 15 मार्कर 10 मिनट में। अब क्यों, अब काउंट करो कितना हुआ, 170 मिनट्स हुआ। 20 क्वेश्चंस 10 मार्कर को 7 मिनट दे रहे हैं तो 70, और उधर 100 मिनट, ठीक है, 170। अब 10 मिनट क्यों मैं बचा के रख रहा हूँ, कुछ तो क्वेश्चन आएंगे जो आपको बाउंसर लगेंगे, तो वो 7 से 7.5 भी हो सकते हैं। और लास्ट के 5 मिनट आप रख लो, क्योंकि वो बबलिंग करवाते हैं बीच में। जब आप वहाँ बैठोगे तो भाई वहाँ पे भी अटेंडेंस देना पड़ता है ना, कि ये आप अपना आंसर बुकलेट नंबर लिखो, वहाँ राइट डाउन करो, बबलिंग करो, एब्सेंट प्रेजेंट लिखो और सिग्नेचर करो, तो वो भी तो टाइम टेकिंग है। तो आपको ये सब करते हुए, लाइक मैंने अपना पेपर जब मैं लिखता था तो आई यूज टू कंप्लीट इट इन 178 मिनट्स। मैं टाइमिंग पूरा एग्जैक्ट, वो डिजिटल वॉच जो होता है वो मैं लेके चलता था, ठीक है। वो एनालॉग पे थोड़ा भरोसा कम रहता है, बिकॉज सेकंड्स की इंपॉर्टेंस बहुत होती है मेंस में। ईच एंड एवरी सेकंड इज इंपॉर्टेंट इन मेंस। तो आप ये 7 और 10 का रूल फॉलो करो, ताकि आपको ये टाइमिंग प्रैक्टिस हो जाए, ताकि आप समय से पहले आंसर कंप्लीट। और जिस दिन आप समय से पहले आंसर कंप्लीट कर लोगे ना, देखिए प्रीलिम्स की गारंटी आपकी है, मैं उसकी नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता है प्रीलिम्स की गारंटी। प्रीलिम्स आज के टाइम में इतना अनसर्टेन हो गया, लेकिन वो चीज़ बोला ना कि आप सर्टेन उसको कब बना सकते हो, जब आप चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे, जैसा सर ने भी बताया। लेकिन मेंस की गारंटी मैं ये चीज़ के लिए दे सकता हूँ कि अगर आप 7:10 वाला रेशियो फॉलो कर रहे हो, एंड यू आर राइटिंग व्हाट इज रिटन, लाइक अगर पूछा है कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द डिफॉरेस्टेशन एंड हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द इंडियन इकोनॉमी, तो यू हैव टू राइट कि what is the reason behind deforestation, तो why, तो what are the reasons, तो what और reason main है वहाँ डालना है। तो डिफॉरेस्टेशन एक टर्म है, तो मैं डिफाइन कैसे करूंगा, इंट्रोडक्शन कैसे लिखूंगा कि व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन, और छोटा सा डेटा दे दूंगा कि कितना एनुअल डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ठीक है, वो मैं दे दिया वो 4 लाइन के इंट्रोडक्शन में। बॉडी कैसे बनेगी, तो व्हाट आर द रीजंस पूरा, तो रीजंस इज द इंपॉर्टेंट, रीजन वहां आना चाहिए बॉडी में, रीजन बिहाइंड द इंट्रोडक्शन, सॉरी डिफॉरेस्टेशन। देन सेकंड बॉडी पार्ट क्या होगा कि हाउ इट इज गोइंग टू चेंज द इंडियन इकोनॉमी, इम्पैक्ट द इंडियन इकोनॉमी, तो वहां लिखो कि हाउ इट इज गोइंग टू चेंज, तो मतलब इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। बॉक्स बनाए, नीचे पॉइंट्स, 4 पॉइंट लिखने, इसके 4 पॉइंट लिख के आपके पेज खत्म हो जाएंगे, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा कुछ ऐड ऑन इन्फॉर्मेशन। तो पहले जो है आपको लिखा हुआ ना सवाल, वो बनाने की कोशिश करो, बाद में ऐड ऑन मिर्च मसाले लगा देंगे बाद में, उतना ही पहले कर लो आप 7 मिनट में, वही बहुत है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में कंक्लूड कर दो कि हाँ 2
डिफॉरेस्टेशन जो है वो आज के टाइम में काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया क्लाइमेट चेंज का, और इंडिया इस चीज़ के लिए काफ़ी स्केल पे पंचामृत प्रोग्राम के थ्रू इसको कर रही है, एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम ला रही है। जो भी आपको लगता है कि कुछ लास्ट में कुछ स्कीम को इंट्रोड्यूस करके और एक बैलेंस स्टेटमेंट डाल देंगे। हो गया आपका एक सवाल कंप्लीट। अभी आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन बनाया, एक सवाल बनाया, बन गया। इसी तरीके से आपको ये प्रैक्टिस से आएगा। यू हैव टू डेवलप प्रैक्टिस। पीवाईक्यूज आप उठाओ, यूपीएससी का दोस्त यूपीएससी खुद है, यूपीएससी का पीवाईक्यूज आप उठाओ, उसको एनालिसिस करो, सिर्फ बनाओ मत। समझ गए, प्रीवियस ईयर पोस्ट। ठीक है, मेंस हो, प्रीलिम्स हो, जो भी हो आपके ऑप्शनल हो, आपको बाहर किताब जाके वो प्रिंट निकालने की जरूरत नहीं है। यूपीएससी के वेबसाइट को कभी छानने की कोशिश करो, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भरे रहते हैं, मैं उसी से सारा निकाला हूँ। समझाता हूँ इनको, जो तुम लोगों को समझाया तब इन लोगों को समझाता हूँ। पीवाईक्यूज आप निकालो उससे, और आप क्या करो ना, उसको रख लो एक जगह। लाइक जीएस 1 2 3 हर साल का 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे हिंदी सब है उसमें। आप एक बार घुसो, आर्काइव्स में सब भरे पड़े हैं उसमें, यूपीएससी के वेबसाइट से आप सब डाउनलोड करो, प्रिंट निकालो, उसको रखो और उसी से सॉल्व करो। और मेंस में सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है ना, तोड़ना आना चाहिए। इफ यू नो हाउ टू ब्रेक द क्वेश्चन, देन डेफिनेटली यू कैन नो हाउ टू राइट द आंसर। सर इन पार्ट्स व्हाट इज ट्राइंग टू से, आप पूछा गया है, आप जबरदस्ती उसको भर रहे हो, 20 मिनट एक क्वेश्चन में लगा रहे हो। टाइम मैनेजमेंट और इम्पोर्टेंट, और वो कब आएगा जब आप आंसर एक दिन से बोला ना, एक पेज रोज लिखा, फास्ट लिखना, एनालिसिस प्रयास क्योंकि 10 मिनट बोल सकते हो टॉपिक पे, तब है ना, वही बात वो आपको समझ। तो रियल टर्म्स में यही है कि आपको मेंस अगर निकालना है, और मेंस में आपको ये अश्योर कर रहा हूँ ना कि कंप्लीट में ही आधे लोग छट जाते हैं। अब आप सोचो, आप 19 सवाल बनाए हो, 10 नंबर छूटा, लास्ट का 15 नंबर छूटा कि नहीं? कितने? चार जीएस के पेपर, 15 4 60 मार्क्स गया आपका। अब कोई बंदा उसको कंप्लीट किया होगा, आता हो नहीं होता बात करते, कंप्लीट क्या होगा, ऑन एन एवरेज उसको 3 नंबर 4 नंबर तो मिलेगा। 4 नंबर इंटू मल्टीप्लाइड बाई 4 16 नंबर आपसे हुआ कि नहीं? मेरे एक नंबर पे जितना मेरा नंबर है वहां 16 कैंडिडेट्स खड़े हैं। ठीक है, जब 16 कैंडिडेट्स खड़े हैं 10 नंबर पे 100 नंबर हम लोग 100 रैंक पीछे हो जा रहे हैं, तो आप सोचो 16 नंबर पे आप कितने आगे रहते? यू माइट हैड क्लियर द एग्जाम, क्योंकि ज्यादा फर्क नहीं रहता है। आप इतना भी 50-60 नंबर जब आप नहीं प्रिपरेशन करते हो तब आप गैप में रहते हो, लेकिन अगर आप प्रिपेयर करके गए होगे ना तो आप बहुत फाइन मार्जिन पे आप छटते हो। एक चीज याद रखना, कभी भी अगर आपको यूपीएससी का सेफ एंड सिक्योर जोन में जाना है इंटरव्यू के टाइम में, यू ऑलवेज ट्राई टू क्लियर द मेंस। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो या किसी भी कैटेगरी से हो, ऑलवेज ट्राई टू क्लियर द मेंस इन जनरल कट ऑफ। जनरल का कट ऑफ अगर 748 है, आपका 760 आना चाहिए, 770 पहुंच, जितना दूर तक उससे जा सकते हो। क्योंकि अगर इंटरव्यू में मान लीजिए कम हो गया, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट द लक कि आपका किसका बोर्ड है, किसका सवाल क्या पूछ सकते हैं। उस टाइम, मेरे टाइम में तो मैम और सारे चेयरमैन समोसा खा रहे थे, तो शायद वो खुशी आ गई होगी कि भाई खाते खाते किस थोड़ा और आप एक सिंपैथी गेन कर लेते हो। देखिए आप जो बैकग्राउंड है, ये नहीं कह रहा हूँ कि किसान का मतलब ये नहीं कि वो भी आगे बटाई पे देते हैं, सारे खुद फावड़ा लेके लगे रहते हैं, बट करते हैं। रियल टाइम किसान ही है, किसानी से ही घर चलता है। अब वहां बैठे जो मैंने हमेशा बात बोली, मार्क्स सिक्योर कर लो, तो आप मिलके आप मार्क्स इतने सिक्योर कर लो कि आपकी डिपेंडेंसी ऑन इंटरव्यू कम हो जाए। 171 तुम्हारे आए। Yes, sir. और अगर ये 20 नंबर और ले आते तो ये मेरा जो टॉप 15 होते, आईएएस मिल जाता। ऑलमोस्ट 20 नंबर आप सोच सकते हो, और मैटर करता है। मतलब 20 नंबर से टॉप 50 में होता, की वजह से आज हमने सब कुछ किया और आखिर में बहुत अच्छी बनाई, लेकिन नमक, बहुत अच्छी सब्जी बनाई, नमक की बजाय हम नहीं डाल। क्यों? इतने सब इंटेलिजेंट, कहीं ना कहीं तो फैक्टर, यार मेरे को आसमान आईएएस बनना है, तो आईएएस 1000 से लेकर 1 से लेकर सिविल सर्वेंट ही तो है, तो रैंक के हिसाब से, नंबर्स के हिसाब से आपको रैंक मिले, आपको भी जाती है।
आपको आपको थोड़ा सा और आपके सवाल है तो आप पूछ सकते आप लोगों को कुछ है ऐसा डाउट आप बेझिझक पूछो, लोग भी कम है तो अच्छे से आप लोगों को एड्रेस भी कर लूँगा। एक इतना नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, मस्त आप, मैं भी उधर था, मैं भी पूछता था, ऐसा कुछ नहीं है, सबका टाइम आता है। देखो आप जितना पब्लिक स्पीकिंग करोगे ना, आपको उतना फ़ायदा होने वाला है इंटरव्यू में। मैं एक बात बता सकता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, निडर होके बोलना है। गलत बोलूँगा चलेगा, सही बोलूँगा देखा जाएगा वो सब चीज़, पहले बोलना तो सीख लें। और यही आधे लोगों का प्रॉब्लम है इंटरव्यू में, मेरा नंबर क्यों नहीं आ रहा है? नंबर इसलिए नहीं आ रहा बिकॉज यू आर नॉट गुड इन पब्लिक स्पीकिंग। इट्स हार्ड टू से नो, से मतलब नो कि अगर आपको ना बोलना भी आने के लिए तरीका होता है कि किस तरह से बोलना है। तो आप लोग क्या स्टेज पे फंस रहे हो, आपकी क्या प्रॉब्लम्स है, ऑप्शनल्स में भी क्या है, अगर किसी को अगर कुछ है तो आप पूछ सकते हो। बाकी तो जो स्ट्रैटेजी है मैंने बता ही दी। हम यही लोग प्रिपेयर जब ये कर रहे थे तो आया और भी हुए पर्सनल इंटरेक्शन। तो बात करते करते एक क्वेश्चन आया, तो हमने बोला कि दिस कैन बी क्वेश्चन, तुम्हारे पास जवाब है उसके? तो मैंने जवाब लॉजिकल है। हाँ, मैंने बोला मुझे इस सब्जेक्ट के बारे में बिल्कुल नहीं पता, याद है? यस सर। तो क्या बात कर रहे हो? आपने तो बहुत अच्छा इसका एनालिसिस दिया। मैंने कहा बेटा बस मुझे इतना पता है कि ये देश यहाँ, ये देश यहाँ है, और इन दोनों के बीच में क्या ट्रीटी और किस तरह का माहौल है, और उन्हीं बेसिस पे मैंने प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करके मैं एक एनालिसिस पे आया। इट्स नॉट अबाउट रट्टाफिकेशन, नहीं है हमारे जमाने में कि रट्टा मारा सब पढ़ा और बेसिक बेसिक जैसे उत्कर्ष ने बताया कि उसका डेफिनेशन पूछा, डेफिनेशन बता दिया। आउट ऑफ द बॉक्स आपको अपने आप मेहनत करना पड़ेगा। कोचिंग कोई भी होगा वो आपके बेसिक्स क्लियर कराएगा, कोई भी। जो मैंने हमेशा बोला है आप लोग, कुतुब मीनार तो मैं तो नहीं बदल सकता ना उसकी हिस्ट्री, तो दूसरा इंस्टीट्यूशन कैसे अच्छा पढ़ा सकता है कुछ? लाल किला के बारे में कोई कैसे बता सकता ही रहेगा। तो ज्योग्राफी के बेसिक्स है, वो ज्योग्राफी के बेसिक्स ही रहेंगे, कोई अलग से कैसे पढ़ा सकता है? इसी बात के लिए आपसे वो 2.5-3 लाख रुपया ले, हम ये कराएंगे, हम एनसीईआरटी कराएंगे। तो अभी तक क्या पढ़ रहे? सीआरटी पढ़ रहे थे, एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, ये सब पढ़ा ना। हमारी प्रॉब्लम ये कि हमने पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक या ग्रेजुएशन तक वही पढ़ा जो हमें पढ़ने के लिए बोला। सर कौन सी इस बार टेस्ट में, पेपर में, या हमारे कौन सा किस में से आएगा? बेटा ऐसा करो 10 चैप्टर से 15 चैप्टर पढ़ लेना, उसी में से क्वेश्चन आएंगे। यही होता है, हमने वही पढ़ा और हमारे हाथ पैर फूल गए जब हमारे फाइनल पेपर आए, क्योंकि वहां कोई भी सब्जेक्ट टीचर ये बताने को तैयार नहीं था कि इस बार क्वेश्चन पहला चैप्टर में से लेकर या 28वें चैप्टर में से कहां से। मैडम बताओ ना, सर बताओ ना, उन्होंने यार तुमको सब पढ़ा तो दिया, और हम घबरा जाते। और वही जो एक महीना होता है, असल में तो वही एक टाइम है, पूरे साल भर हम उसी एक महीना ही तो पढ़ते। मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन आप सब लोगों ने एक बार बात नोट करी होगी कि जो पहला आपका पेपर था बोर्ड का, उसमें आप लोगों ने सबसे अच्छे नंबर सिक्योर करे, सब ऑलमोस्ट, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ऐसा क्यों? क्योंकि इंग्लिश का पेपर था तो हम इंग्लिश पे लग गए, और पहला पेपर पास करके हम बहुत खुश थे एग्जामिनेशन हॉल के बाहर कि वाह अब तो बोर्ड पास हो गया। लेकिन जब हम दूसरा पेपर देने गए तो हमारे हाथ पर थोड़ा फूट गया, क्या गड़बड़? इसमें हम थोड़े से घबरा गए, क्या गड़बड़ हुई? हमने सारा कुछ तो झोंक दिया इंग्लिश में या मैथ में या हिंदी में। आपको ये समझना है यूपीएससी क्या ढूंढ रहा है? एक हिस्टोरियन, somebody वर्सेटाइल पर्सन है जो उत्कर्ष बताए पब्लिक, ठीक है, तो वर्ड भी लोग हैं नहीं बोल पा, लेकिन आप अपना विचार ही नहीं रख पाओगे किसी के सामने,
तो आप लीड कैसे करोगे उस डीएम डिस्ट्रिक्ट को? आप बोलो मुझे डीएसपी बना दो, एएसपी बना दो, एसएसपी बना दो, लेकिन मुझे यहाँ की डेमोग्राफी नहीं, मुझे इस प्रदेश के बारे में नहीं पता। हम लोगों को कैसे जज करते हैं? क्या तुम्हारे टाइम पे बताया बाय देयर फूड हैबिट्स? वो डोसा खाता है तो वो ये है, वो मोमोस खाता है तो वो ये है, वो छोला भटूरा खाता है तो नॉर्थ इंडियन है। तो स्टॉप दैट। आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के बारे में जानिए ना। अगर आप सिर्फ मणिपुर मणिपुर कर रहे हैं, आप नॉर्थ स्टेट के बारे में जानिए, उनका कल्चर जानिए, ट्राइब्स के बारे में जानिए। बस हमें तो हमारे अपने प्रदेश के बारे में नहीं पता। अगर हमसे पूछ लिया जाए कौन जनसंख्या पूछ रहा है भाई, कौन आपसे एरिया पूछ रहा है कि कितना एरिया आपके प्रदेश में, आपके जिला में कितना एरिया है, लेकिन बेसिक तो पता हो आपको कि क्या अनाज उगता है, जीआई टैग मिला है कि नहीं मिला है, वन 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 डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है, कोई नहीं पता। आई थिंक ये चीजें बहुत मैटर करेंगी आप सबको। कोई भी आपको क्वेश्चन है, बिकॉज अब आपकी करंट अफेयर की क्लास भी शुरू है, फिर और किसी दिन मैं इंटरेक्शन कराऊंगा। तो नट शेल में यही है कि सक्सेस एग्जाम के पीछे मत भाग, डोंट चेज द चेज द नॉलेज। आप एग्जाम के पीछे भाग, तो उसको ये बात पहले, मुझे आज भी इतनी खुशी होती है। मुझे याद है कि मैं डिप्टी कमिश्नर जीएसटी रोहित इंदौरा है, जब वो पास हुआ मेरे पास आया, पैरों में गिर गया, सर थैंक यू वेरी मच। क्या हुआ सर, आपको याद है कि आपने एक वर्ड बोला था, क्या बोले? तो वो पीएनबी में नौकरी करता था, तो मैंने उसको बोला था वो छोड़ के जा। तो उसके साथ एक लड़का और था, हमारे बस का नहीं है यूपीएससी का ना, बहुत टफ है। तो वो लड़का चला गया, रोहित इंदौरा रुक गया। किस बात पे? मैंने उसको एक ही क्वेश्चन किया कि रोहित, कैन यू बी द चेयरमैन ऑफ पीएनबी बाय एनी चांस बाय रिमेनिंग ऑन द सेम सीट? सर नेवर। ऐसे दिस इज द ओनली एग्जाम, स्टोरी मैंने तुमको भी नरेट किया था। दिस इज द ओनली एग्जाम। 2014 का बच्चा है, 14-15, कि तुम कुछ भी बन सकते हो। तो जिस दिन वो IAS बना, बोला सर जब मेरा वो दरवाजा खुलता है तब लाल बत्ती होता था, लाल बत्ती गाड़ी फील आता है। तो उसने उस वर्ड को ही बहुत ज्यादा समझ, कुछ लोगों को टाइम लगता है आपको समझने, आपको क्या। और आई थिंक कंक्लूड करेंगे उनके लास्ट वर्ड से, फिर मैं भी नहीं बोलूंगा। मैं इसलिए रिलेट करता हूं यार, क्योंकि अभी भी आप लोगों को क्या लगता है कई लोगों को कि अरे यार इनसे सुनना है ऐसा। ये जब पास किया, मैंने सब पूछते होंगे ना क्या क्या कैप्सूल है, कैसे पास है, मृदुल सी बरे वो आता, सर आप सही कह रहे थे, हर कोई आता है मेरे घर से, रिलेटिव से, और हमको भी बताना, ये कैसे बता जाए। ये बात पता होती तो मैं अपने बच्चों को IAS नहीं बना लेता। क्या वो जो सो कॉल्ड इंस्टीट्यूट है, तो 400 500 600 बच्चा क्लेम करते हैं, तो उनके बच्चे क्यों बिजनेस चला रहे हैं? आज ही IAS बनाइए, अगले दिन नौकरी छुड़वा दीजिए। शेरो शायरी कर देना, भगवान के ऊपर कमेंट कर देना, कुछ भी बोल देना, ये तो ये कोई टीचर का धर्म नहीं ना। तो उनकी ड्यूटी है वो बताए ना। एग्जाम्पल भी आप एक गरिमा में रह के दे सकते हैं, और लोग बड़ा उनको पसंद करते हैं। अरे साहब, ये अपने बिहार में गए, बोले साहब उनको जानते हो, बड़े आते हैं टीवी पे, बड़ा उनका नाम चल रहा है आजकल, कोई आंख वाँख से रिलेटेड है वो, तो ये बोले अरे क्या बात करते हो तुम, हमारे यहाँ जाइए, बात करिए, सुनिए, लाइफ को प्रैक्टिकल तरीके से जिए। आपको अगर इंफॉर्मेशन लो फ्लोर बस से मिल, आपको कोई भी चीज, आप एक बताओ, में हैरानी की बात है, वो बोलते हैं कि प्रीलिम्स का पेपर इतना टफ है, रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है और आपसे यूक्रेन का बॉर्डर कंट्री पूछ लिया, और आप क्या बच्चों वाली बातें करो, साल भर हो गए लड़ाई होते हैं। आप कहते साहब
आप गलत हो यूपीएससी, आपने मुझे चुना नहीं। मैं तो सर इस पे मतलब जब पेपर आया था तो मैं भी जब खुला था पेपर तो यही लगा था कि यार बहुत टफ पेपर है, लगा कि अच्छा हुआ रैंक आ गया कम से कम, अब टेंशन नहीं है। तो मैं अपना दे रहा था, ठीक है। तो मैं एक चीज़ समझा कि इस पेपर में क्यों ये चेंज आया, आप ये समझो। बिकॉज लोगों ने यूपीएससी को मजाक बना दिया था। लॉजिक लॉजिक जिसको वीडियोस देखना है, वी कैन सॉल्व 50 क्वेश्चन विथ लॉजिक, वी कैन सॉल्व 60 क्वेश्चन विथ लॉजिक। अगर लॉजिक से ही सब कुछ बन जाता तो लॉजिक से यूपीएससी निकल जाता। तो आप एक चीज समझो, यूपीएससी अपने आप को वो आपसे ज्यादा माइंड रीड कर रहा है। वी आर जस्ट अ काइंड ऑफ अ पर्सन। उन्हें छांटना है लोगों को। आप ये समझो, मेंस और इंटरव्यू, मतलब प्रीलिम्स और मेंस, ये बनता है पेपर छांटने के लिए, इंटरव्यू बनता है सिलेक्शन के लिए। तो वो टोटल टर्न हो जाती हैं चीजें। तो प्रीलिम्स में क्या होता है ना कि आपको वो ऐसा पेपर ही बनेगा। उनको पता था कि अब इतने ज्यादा लोग मतलब अब लॉजिक कर रहे हैं ना कि सबको पता है कि निकालना है पेपर, ठीक है। इस बार आप देखो जितने लॉजिक वाले थे सब फेंके गए हैं बाहर। अब कोई बोल दे कि लॉजिक लगाना है, नहीं लग सकता, अब लगा के दिखा दो। तो यूपीएससी बेवकूफ नहीं है, वो पिछले बार हिंट दे दिया था वो उस चीज पे कि जब 7-8 सवाल आए थे ना कि ओनली 1 स्टेटमेंट, ओनली 2 स्टेटमेंट, वो हिंट था। वो हमें किसी को नहीं पता चला, ना मुझे पता, ना आपको पता, ना किसी बड़े इंस्टीट्यूशन को पता, ना यहाँ किसी को पता कि वो चीज वो पूरा ही बदल देंगे। लेकिन अब आप ये समझो कि वो बदलने का कारण ही यही है कि उनको लग रहा होगा कि हाँ शायद मेरी क्रेडिबिलिटी गिर रही है, एंड दे विल मेंटेन देयर क्रेडिबिलिटी। दे वांट टू, बिकॉज आप एक क्लास 1 ऑफिसर का एग्जाम दे रहे हो, ये वनडे एग्जाम नहीं है कि 100 क्वेश्चन बनाए, प्रीलिम्स निकल गया, चले गए बैठ के यूपीएससी में लबसना में ट्रेनिंग चल रहे हैं। टुडे माय फ्रेंड्स आर गोइंग टू लबसना, मैं मेंस दे रहा हूँ तो सो आई एम एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दैट, सो मैं अभी जाके तैयारी ही करूंगा। बट टुडे, आज 30, कल 30 है, कल 30 और 31, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको वो फील हो कि चीजें क्या होती हैं। 30 और 31 को रिपोर्टिंग है लबसना में, ओके, सो दे आर गोइंग टू स्टार्ट देयर फाउंडेशन कोर्सेज। बट यू विल सरप्राइज टू नो दैट मोर देन 300 स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट 300 स्टूडेंट्स एग्जेम्प्ट हैं। दे आर गिविंग द एग्जाम दिस टाइम। ऑलमोस्ट 250 प्लस स्टूडेंट्स जो रैंक होल्डर्स हैं, दे आर नॉट गिविंग द एग्जाम, दे आर गिविंग द मेंस दिस टाइम, ठीक है। और ये डेटा ओरिजिनल है, बोलोगे तो मैं आपको वेबसाइट बता दूंगा कहाँ से लिया, लेकिन मैं वो उतना कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। लबसना का कभी आप लोग से फोटोज देखते हो ना, कभी उसके वेबसाइट पे भी जाके विजिट किया करो, देखो कि क्या चीजें हैं वहाँ पे, ठीक है ना। सिर्फ चीजें बाहर से देखने की चीज नहीं है, कभी कभार उसका वेबसाइट भी विजिट करना चाहिए। तो मोर देन 250 स्टूडेंट्स हम लोग में भी ऐसे हैं जो एग्जाम्स दे रहे, बहुत ऐसे हैं जो नहीं भी निकला, तो सबका अपना अपना वो चीज़ है। बट मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपके अंदर एक सेल्फ बिलीफ है ना, मैं जब यहाँ आया था, जब यहाँ था इस कोचिंग में, मेरे पास पैसे उतने नहीं थे, मतलब 1.5 लाख या 1,60,000 मेरे को नहीं थे उस टाइम, मुझे 1 लाख यहाँ लग रहे थे। और मैं पूछा था लाइक नीचे जब संगीता मैम थी कि लाइक सर मैम इंस्टॉलमेंट में भरने का कुछ है क्या, कि 30,000 अभी दे दूँ, 30,000 बाद में, बिकॉज अभी अचानक से नहीं हो पाएगा मेरे से इतना पैसा। और लाइक इस कारण से मैंने 1 नवंबर में जो स्टार्ट करना था पढ़ाई, वो मैंने दिसंबर में स्टार्ट किया था, बिकॉज 1 महीना मुझे पैसे कलेक्ट करने में लगे। पहले पापा ने मुझे बोला कि 1 महीने का टाइम दो, तब मैं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि अचानक से 1 लाख कोई अचानक से नहीं आएगा, बिकॉज मेरे और मेरी सिस्टर के लिए इंजीनियरिंग वो भी प्राइवेट कॉलेज से, इट वॉज अ टफ टास्क फॉर हिम। तो मैं ये आपको बता रहा हूँ ना कि जब यहाँ आया था ना, तो एक फील, एक चीज़ दिमाग में था ना, निकाल तो लूंगा, कब निकालूंगा इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, लेकिन निकालना मेरे अंडर में। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ना, प्रीलिम्स एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस पॉइंट है जो बीच में बैरियर बना हुआ है, बहुत लोगों का होगा। प्रीलिम्स नहीं निकल रहा, जैसे ही प्रीलिम्स निकलेगा यू विल क्रैक मेंस एंड इंटरव्यू। तो आप ये समझो कि आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए ना कि प्रीलिम्स जिस दिन निकलेगा तो मेंस के लिए हमको अलग से तैयारी नहीं करना, मेंस की तैयारी बनी बनाई होनी चाहिए मेरे पास, ठीक है। मेरा जब 3rd अटेम्प्ट में ना, आई हैड मिस द कट ऑफ ऑफ प्रीलिम्स बाय 2.67, लाइक एक क्वेश्चन का बस फर्क था। वो एक, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस इनकरेक्ट हुए थे ना, उसमें एक करेक्ट भी हो जाते ना, आई वुड हैव क्वालिफाइड दैट एग्जाम, ठीक है, 3rd अटेम्प्ट में। लेकिन उस टाइम मैंने एक अच्छा काम क्या किया था ना, कि जब मैंने फेल हुआ उसमें, लेकिन मैंने क्या किया कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये पूरे महीने मैंने मेंस को दे दिए। यार मेंस तो करना है, बार बार थोड़ी ना प्रीलिम्स बैठ के तैयारी करते हो, वही लक्ष्मीकांत, वही स्पेक्ट्रम पढ़ना है। शुरू में प्रॉब्लम हुआ, मुझे भी तकलीफ आई, 10, 15, 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन ऐसे लिखे, समझ में नहीं आ रहा लिखना क्या, कैसे लिखना। थोड़ा सा लगता है स्ट्रक्चर लिखने में कि जानते बहुत कुछ है, उतारना कैसे, ठीक है। तो वहां पे धीरे 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 वो चीज को मैंने सिंक इन किया, थोड़ा आंसर टॉपर्स का देखा, थोड़ा चीजों को, कंटेंट को कंसाइज करने की कोशिश की। एंड देन आई फाइंड आउट कि जब वो, मतलब अक्टूबर तक मैं रेडी था कि मेरे 7 मिनट में आंसर्स बन रहे, 10 मिनट में आंसर्स बन रहे। और इसका फायदा क्या हुआ, जब मेरा अगली बार प्रीलिम्स क्लियर हुआ तो मेरे को तो पता, जब लाइक आप काउंट करते हो आपको पता है कि मेरे 100 नंबर इतने बन रहे हैं, तो लाइक यू कैन क्लियर।
मुझे जब रिजल्ट आया ना तो मुझे ये पता था कि मेरा मेंस रेडी है। मेरे को बस करना क्या है, अब फुल लेंथ टेस्ट देके ये पता करना है कि मेरी हाथ की ताकत है कि 3-3 घंटे की पेपर मैं लिख सकता हूँ कि नहीं। तो इसलिए अगर आप लोग जैसे अभी आप बोले कि आप दिए हो प्रीलिम्स नहीं हुआ, यूज दैट दिस टाइम टू स्टडी द मेंस। और भी बहुत लोग होंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में हर कोई का प्रीलिम्स नहीं निकलता, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो माइंडसेट रखे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकलेगा। माइंडसेट रखिए फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलेगा, लेकिन अगर नहीं होता है तो इस तरह का आपको ये प्लान डेवलप कर लीजिए कि मैं मेंस के लिए रेडी रहूं, कि अगले साल जब मेरा प्रीलिम्स निकले ना मेरे पास, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं बचेगा। मैं यह बता दूंगा, आंसर राइटिंग इतनी भी आसान चीज नहीं होती है, ठीक है। आपको 3 महीना ऐसे मतलब लाइक एक चुटकी में गायब हो जाएगा, आपको लगेगा ऑप्शनल भी अभी ठीक से नहीं पढ़ाई हुई है, अभी मेंस की आंसर राइटिंग नहीं हुई, करूं क्या। देन यू विल फिर कि अच्छा ठीक है इस बार दे देते हैं, अगली बार फिर से। अगली बार क्या होगा किसी को नहीं पता। अब मुझे ही नहीं पता कि अगली बार क्या होने वाला है। लाइक मेंस है, मेंस के लिए मैं खुद बोलता हूँ कि मैं पिछले बार से ज्यादा स्टडी नहीं किया हूं, तो इस बार मेरा थोड़ा सा क्या रहेगा अप्रोच कि कम पढ़ने के साथ साथ इवैल्यूएटिव नेचर के साथ वहां जाके आंसर लिखना है। बिकॉज आई हैव टू, मेरे पास अब वो बहाने नहीं होंगे कि नहीं यार पढ़ना है मुझे और मैं 4 महीने बंद रह के पढ़ना चाहता हूँ। बिकॉज यू हैव टू अटेन दीज काइंड ऑफ थिंग्स, बिकॉज आप सर्विस में हो, आपकी चीजें प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। आप लोगों को जैसे लगता होगा कि बहुत लोग प्रीलिम्स के बाद मेंस निकाल रहे हैं, इंटरव्यू पहुंचे निकल गया, फिर अगली बार दिए रैंक आया, तो वो थोड़ा टाइम मैनेज हमें भी करना है। लाइक आई हैव 45 डेज लेफ्ट, अब जाना है फिर से तैयारी करना है, बिकॉज नवंबर में वी विल स्टार्ट आवर ट्रेनिंग, फेज 1 की ट्रेनिंग हमें रीस्टार्ट होगी। तो ये सब चीज मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आप प्रॉपर कनेक्ट कर सको इन चीजों, ठीक है। कोई ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको थोड़ा सा अपना सोच डेवलप करिए, ब्रॉडन अप करिए, किताब से बाहर भी थोड़ा सा एनालिसिस करिए चीजों को, वो बहुत हेल्प करेगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सिर्फ बनाइए नहीं, समझिए। समझना मतलब लाइक लिटरली जो स्टेटमेंट्स लिखे हैं ना, आप सोचो कि यूपीएससी वहां वो स्टेटमेंट्स क्यों डाला है। क्वेश्चन करो, हमेशा बोला है, यही बोलता हूँ ना, डेली अपने खुद के करो। आज वो पास करने के बावजूद भी तो लगन है, 2018 से पढ़ रहा है, अभी हमने उसको मना नहीं किया, चलो पढ़ो मेहनत करो, और आज भी उसको है कि मैं पास कर गया हूँ का पोजीशन, फिर भी नहीं मेरे को और रैंक अच्छा, और वो रैंक कैसे आएगा तो आप कुछ ये बताए हैं कि हमने बस जानना चाहिए, बस आप 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट गारंटेड निकालो। मैं अपना स्कोर्स आप लोगों को बताता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा उस चीज़ का रहे, ताकि बहुत लोगों को मिथ होता है ना इस चीज़ का। फर्स्ट बार जब मैं यहीं दिल्ली में ही दिया था सर, मैं उस टाइम कोचिंग में ही था, मेरा कोचिंग चल ही रहा था और जून में एग्जाम था और सितंबर में मैं यहाँ से गया था। मेरी स्कोर आई थी 32 पेपर 1। सेकेंड पेपर मैंने क्वालिफाई किया था। सेकेंड जब 2019 से मैं 20 से अपने घर पे चला गया और वहीं से दे रहा था, तो 2020 में मेरा स्कोर था 63 पेपर 1 एंड सी सेट आई ऑल्सो नॉट क्वालिफाइड बिकॉज 2019 के बाद पेपर का पैटर्न बदल चुका है। ये सब एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप PYQ सब, इसलिए मैं बोला PYQ से अच्छा दोस्त कुछ नहीं है। 2019 के बाद से सी सेट का एनालिसिस बहुत बदल गया है। वहाँ उस टाइम मेरे 100 से ऊपर नंबर थे और इस बार सीधा घट के वो 58 पे पहुँच गए थे, ठीक है। देन इन पेपर 3 मुझे वो स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ी सी सेट के लिए भी कि हाँ भाई अब यहाँ पेपर टफ आ रहे हैं, नाउ आई हैव टू थिंक लाइक कि कैसे भी यूपीएससी सोचता, थोड़ा पैटर्न बदलना है, पैसेज को लोड थोड़ा ज़्यादा दूंगा, मैथ्स को थोड़ा वेटेज इस तरीके से, तो वो आपको बैलेंस आउट करना होगा, ठीक है। तो इन थर्ड अटेम्प्ट आई गॉट 82 पॉइंट समथिंग इन प्रीलिम्स फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर आई गॉट 77 समथिंग, तो इट वाज लाइक फाइन मार्जिन। वो कट ऑफ से 84 पॉइंट समथिंग कट ऑफ गया था ओबीसी का फॉर मी। दिस टाइम आई गॉट 96 इन पेपर 1 एंड 77 और 78 इन पेपर 2, ठीक है, सीसैट में। और इस साल का तो नहीं पता, लेकिन मैं इस बार का भी यही अप्रोच आपको बताऊंगा कि एक चीज़ आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, सीसैट बहुत लोग परेशान होंगे, ठीक है, कि सीसैट कैसे करना। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सीसैट में अब स्ट्रैटेजी इस तरह रखो ना कि घर से जो स्ट्रैटेजी बना के आए वो सिर्फ फॉलो नहीं करना है। मैं इस बार जब पेपर दे रहा था, मैं 5 जून को मैंने पिछले बार सीसैट लिखा था, उसका सीधा जाके 28 मई को मैंने पेपर लिखा। 1 साल का गैप था, उसके बाद लिटरली मैंने कोई नहीं प्रैक्टिस किया था। बट मैंने कैसे इस चीज़ को हैंडल किया जो मुझे नया डेवलप हुआ, लेकिन मेरे लिए नया था, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। पेपर तो मेरे लिए भी टफ था, मेरे से भी मैथ्स नहीं बन रहे थे, 5-6 क्वेश्चन बना, मेरे दिमाग घूम गया कि भाई ये तो बन ही नहीं रहा है, ठीक है। तो मैंने एक काम किया कि लाइक देख रहा था 15-20 मिनट हो गए हैं, अब क्या किया जाए। मैंने स्ट्रैटेजी बदल दी उसी टाइम कि भाई इंग्लिश करते हैं, इंग्लिश ही एक सहारा है जो मेरे को पास करेगा। इंग्लिश में 27 क्वेश्चन लगभग आते हैं, 27 क्वेश्चन मतलब कट ऑफ क्लियर, 27 सही हो जाते हैं तो कट ऑफ क्लियर हो जाते हैं राउंड फिगर में भी।
अब 27 क्वेश्चन अगर इंग्लिश के मैं अच्छे से, क्योंकि पैसेज में इतना गारंटी कर सकता हूं आप लोगों में से कोई नहीं पैसेज प्रैक्टिस करके आता होगा, मुझे पता है ना। पैसेज कोई नहीं, पैसेज में सबको इतना कॉन्फिडेंस है कि करना है ही नहीं, मैथ्स रीजनिंग तो है ही, उसी से बना लेंगे। बट यही गलती इस बार, पेपर टफ नहीं आया था, लॉजिक आप लोगों ने गलत लगाया था। इजी पेपर क्या था, इजी सेक्शन क्या है उसमें, इंग्लिश था ना इस बार का आसान। ये मत कोई बोलना कि भाई इंग्लिश भी टफ आया था, ठीक है। इंग्लिश पेपर इस बार का बहुत आसान आया था, बहुत इजी पैसेज थे और बहुत जल्दी जल्दी बन रहे थे। मैंने उसे बनाया 27 क्वेश्चन, मैं सिर्फ 40 क्वेश्चन बना के आया हूँ। 40 मैंने 50% ही क्वेश्चन बनाए, बाकी वो 13 क्वेश्चन मैंने वही उठाए जो श्योर शॉर्ट बनने वाले हैं मैथ्स और रीजनिंग में। वो तो कम से कम 13 मिल ही जाएंगे, इतना तो नहीं कि इतना हार्ड बना देगा कि वो 43 क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा। ये जो लोग बोल रहे थे आईआईटी का पेपर आया, ये तो हम भी पढ़े इंजीनियरिंग, हमसे भी नहीं बन रही थी, लेकिन स्ट्रैटेजी तो उसमें और भी लोग थे ना, सिर्फ 14,000 नहीं, और भी बच्चे सीसेट क्लियर किए होंगे ना, समझे आप बात को। ये चीज समझ लो, वहां पर स्ट्रैटेजी मैंने एट ए इंस्टेंट बदली। लाइक क्रिकेट में क्या सिचुएशन किया, इमीडिएट अडॉप्ट किया चीज। 27 क्वेश्चन आपने मैं वहां बनाया, 13 क्वेश्चन जो मुझे कंफर्म आ रहा मैंने बना दिया, मैंने 40 क्वेश्चन में, लेकिन मुझे इतना पता नहीं कि 40 में अगर गलती भी होगा तो 5-6 गलत होगा, वो भी पैसेज, क्योंकि मैथ्स मैंने सही बनाया है, क्योंकि मैंने पता है, क्योंकि जब मैथ्स आप बनाते हो आंसर जब आ रही है आपकी, यू आर गेटिंग द आंसर, देन यू आर करेक्ट, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी आपको भी सीखना होगा। अब बहुत लोग यहाँ पे पैनिक किए होंगे जब मैथ्स नहीं बन रहा होगा, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप पैसेज पे फोकस ही नहीं किए, आप पैनिक हो गया, पूरा का पूरा कुछ पेपर बर्बाद कर दिया। तो जैसे लाइक क्रिकेट में क्या, लास्ट ओवर भी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ती है, आप फील्डर्स को इधर से इधर करते हो कि नहीं करते हो, सिंपल फंडा है, वही आपको अप्लाई करना है। एट ए इंस्टेंट सिचुएशन भी चाहिए, ठीक है। से बोला है, एक लास्ट चीज आईएएस बनना बहुत टफ, सर अब तो नहीं बहुत आसान है, शायद मैंने भी आप सबको बोला। प्रीलिम्स क्लियर कर लो आप, टफेस्ट एग्जाम आईसीटी, प्रीलिम्स आप क्लियर कर लो, मैं आपको बता रहा हूँ ना, यू विल क्लियर। अगर आप पेपर पूरा मेंस का लिख रहे हो, 20 का 20 क्वेश्चन, व्हाट दे आर आस्किंग आप वो लिख रहे हो और पूरा पेपर कंप्लीट कर रहे हो, मैं आपको बोल रहा हूँ मेंस क्लियर होगा। मैंने कोई रॉकेट साइंस का आंसर नहीं लिखा, बहुत जनरल आंसर लिखा। और एक बार अगर आपने कट ऑफ क्लियर, 20 क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ताकि आपका गैप मेंटेन हो, और ऑप्शनल आपके अंडर में, वो मैं उसको कुछ कोई गारंटी नहीं देगा, ऑप्शनल इज योरसेल्फ, आप ऑप्शनल को स्कोरिंग बनाओ अपने तरफ से। और ये दो चीज आप कर लिए ना, इंटरव्यू में आप अगर कॉन्फिडेंट हो यहाँ से ना, तो वहां जाके वो आपके लिए बूस्टअप हो जाए। सही, वो हम बैठे हैं करवाएं, सर है यहाँ, मैं भी आया था। थैंक यू वेरी मच। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं ना, क्वेश्चन तो नहीं है, कोई भी हो आप पूछ सकते हो। चलिए ओके, नेगेटिव सेंटेंसेस, अच्छा क्रिटिसिज्म, हाँ keep on writing, but only criticism. What they want to hear from you in the there is a solution. There are solutions. But you change in your personality. You cannot be negative, cannot be positive. This is what I've been telling them. उसको भी यही बात बोला था. You have to prepare a balanced personality. That this is the problem and this is the solution. Solution can be various. Solutions can differ. Solutions can be, multi-resulted. It's not कि मैंने बोला, I have given a solution that there can be a perfect fit for that particular problem. No, but this can be a good solution. This is like what you had said na, so like Bihar में इससे ज़्यादा problems है, okay, we are facing lot of problems in Bihar, but what is that, what you tell na, you criticize, but then you have to put a way forward also, how to find out the solution. The way forward is the neutral point where you have to justify that why I am criticizing and this can be a solution for that. So if they are telling that to critically analyze na, you have to start with both positive, negative, and what should be balanced side to come with the outcomes that what the negatives have. Okay, that is the kind of thing you have to write in answer. Okay, got it. Another session in also. आप मुझे थोड़ा बढ़िए बात करो.
तो बार बार बुलाते थे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, है ना। ओके।